मुझे पता है आप मुझे मान देने के लिए ऐसे वचन कहते हैं। मैं जानता हूं कि आपके एक बाण में ऐसी ताकत है कि आप ऐसे करोड़ों समुद्रों को सुखा सकते हैं, लेकिन ये नीति है कि पहले जाकर विनती करनी चाहिए। अगर कोई ना माने तब उसको भय दिखाना चाहिए, पहले उसको जाकर विनय करनी चाहिए। और वैसे भी सागर जो है तुम्हारे कुलगुरु हैं, अगर आप वहां जाएं तो हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। तो इस भाव को गोस्वामी जी ने कुछ इस प्रकार से मानस में कहा कि प्रभु तुम्हारे कुलगुरु जल कहीं उपाय विचारे, बिन प्रयास सागर तरही सकल भाव कपिधार। कि हो सकता है बिना प्रयास के ही हम सागर पार हो जाएं। एक बार जाके कम से कम विनती करो, तुम्हारा गुरु है सागर। ये नीतिगत सलाह दी राम जी को, लेकिन ये बात लखनलाल जी को अच्छी नहीं। बोले अब ये एक ही था, अब ये एक और आके मिल गया। ऐसा वो पहले ही राम जी ऐसे स्वभाव के, एक और आ गया सलाह देने के, जाके पहले हाथ जोड़ो। लखनलाल तो गरम दल के, उनको तो बस एक ही काम, उठाया बाण कि कर दो काम। लेकिन आज विभीषण ने जो नीतिगत बात समझाई, वो बात लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी। और लक्ष्मण जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु क्यों नहीं एक बार मन में क्रोध कर लेते, उसी में सब काम हो जाएगा। आप एक बार क्रोध लाइए तो सही मन में, आगे सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन नहीं, मेरे प्रभु ने समझाया लखनलाल तुम जैसे कहते हो मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन पहले मुझे कर लेने दो। जो विभीषण ने नीतिगत बात कही उसको आजमाने दो। और ऐसा करके मेरे प्रभु की प्रथम प्रणाम की सिर नाई, बैठे पुन तट कर साई। उषा का आसन बनाया, समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए और विनती करने लगे। इधर तो विनती करने मेरे प्रभु सागर के किनारे बैठे, उधर रावण ने जैसे ही विभीषण लंका को त्याग के आए, अपने दो दूत पीछे से भेज दिए। और जिन्होंने कपट से, माया से वानर रूप धर के सारे चरित्र देखे कि किस प्रकार से राम जी ने विभीषण को अभयदान दिया, उसको शरणागत किया और तिलक कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन इस तरह की लीला, कपट की लीला करते करते उन दोनों दूतों का भेद खुल गया और वो पहचाने गए। सबने पकड़ लिया, पकड़ के उनको मारने लगे। तब कहते हैं लक्ष्मण जी ने उनको छुड़ाया दया करके, और उनके हाथों से एक पैगाम भेजा रावण के पास। एक चिट्ठी भेजी। इस चिट्ठी में लिखा क्या कि रावण अगर तू अपना भला चाहता है तो तू किसी भी तरीके से सीता जी को लौटा दे और प्रभु के आकर चरण पकड़ ले, जैसे तेरे भाई विभीषण ने पकड़े हैं। अगर तू जीवन चाहता है तो, वरना तुझे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से कोई बचा नहीं सकता। ऐसा चिट्ठी लिख के दूतों के हाथ दे दी और दूत उस चिट्ठी को लेकर चल दिए। आज वो दूत भी बदल गए मेरे प्रभु का स्वभाव देखकर। और जब चले हैं दूत लंका नगरी को उस चिट्ठी को लेकर, उनमें एक का नाम है शुभ। और क्या कहते हुए जाते हैं मेरे प्रभु के स्वभाव को देखकर। आज वो रावण के अन्न खाने वाले, रावण का गुणगान करने वाले वो रावण के दूत मेरे प्रभु के स्वभाव को देखकर चल दिए। लंका को जाते हुए रावण के दूत कह रहे हैं, मेरे प्रभु का स्वभाव देखा और उनकी जो स्थिति हुई मन की बदल गई एकदम।
और मेरे प्रभु का गुणगान करते हुए चलते हैं वो दोनों दूत और कहते जाते हैं, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो। ताली बजाते हुए भाव से, अरे रावण के दूत बोल रहे, तुम्हें बोलने में क्या शर्म है, मुंह से बोलिए। राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो। ताली बजाते हुए गाया वेदों ने। अरे जिसका यशगान वेद पुराण शास्त्र करते हैं, आपको ना जाने क्या हो गया, आप क्यों नहीं करते। हरि जी तुम, राम तुम। लखन जी जैसे ही मूर्छा से जागे, तुरंत मन में आया कि जिसने मेरा ये हाल किया है उसको किसी भी प्रकार से मैं बख्शूंगा नहीं। इधर रावण की सेना कम हो गई और रावण चिंतित है, दोबारा से फिर युद्ध की तैयारी है, दोबारा से युद्ध फिर छिड़ा और एक एक करके सारे योद्धा धीरे धीरे रावण की सेना के खत्म होने लगे। रावण अपने भाई कुंभकर्ण के पास चला है सहायता लेने के लिए। अब जो ही जाकर कुंभकर्ण को जगाया है, मानस में वर्णन ऐसा है कि कुंभकर्ण को ये श्राप था, उसने कहा था कि मैं 6 महीने सोऊं और उसने मांगा तो था कि मैं एक दिन सोऊं और 6 महीने जागूं, लेकिन सरस्वती की प्रेरणा से वर्णन था कि उसकी बुद्धि ऐसी हो गई कि उसने मांगा 6 महीने जागने की बजाय उसे 6 महीने सोने का वरदान मिल गया। लेकिन एक बात थी कि अगर तुझे सोते हुए कोई जगाएगा तो उस दिन तेरा अंत समय समझ लियो। आज रावण ने कुंभकर्ण को जगा दिया है। उठते ही उसके खान पान का प्रबंध वर्णन ऐसा है कि पूरे के पूरे भैंसे के भैंसे उसके मुख में चले जाते हैं, मदिराओं के कलश लाकर रख दिए हैं। खान पान ऐसा है और उस शराब के उस सुरापान के कर लेने के बाद बिल्कुल एकदम मस्त हो गया, धुंध हो गया शराब के नशे में और कुंभकर्ण चला है। कुंभकर्ण युद्ध के लिए आया है। मानस में वर्णन है कि पहले कुंभकर्ण को आते देख विभीषण आगे आए। विभीषण ने अपना जब परिचय दिया तो विभीषण ने कहा, तो कुंभकर्ण ने कह दिया कि अब मेरे आगे से भैया तू हट जाओ, क्योंकि मेरे सर पे मौत सवार है और अब मुझे कुछ सूझता नहीं है इस तरह के। और तूने जो ये काम किया है विभीषण, तूने मेरे विचार में अपने आप के जीवन को, अपने जीवन को संवार लिया है। जो तूने राम की शरण को अपनाया, तू राम की शरण में चला गया, ऐसा कह के कुंभकर्ण आया है।
वर्णन है कि कुंभकर्ण का और सबका जो युद्ध है वो भी ऐसा भयंकर है कि देखकर रूह कांप जाए। अंत में कुंभकर्ण पे जो बाण छोड़े गए उसमें कुंभकर्ण के पहले हाथ, फिर पांव, फिर जो भी शरीर के अंग थे एक एक करके सब गिरते गए और कुंभकर्ण का अंत हुआ। युद्ध करते करते कुंभकर्ण मारा गया। इसके बाद शाम हुई, युद्ध विराम हुआ, फिर से दोबारा युद्ध हुआ है और एक एक करके सारी रावण की सेना धीरे धीरे खत्म होती चली गई। लंका में हाहाकार मचा। कुंभकर्ण के शीश को ले जाकर हनुमान जी ने लंका की चौखट पे, लंका के मुख्य द्वार की चौखट पे ले जाकर रख दिया और कुंभकर्ण का शीश देखकर रावण के मन में बहुत भारी भय बन गया। स्त्रियां लंका में विलाप करने लगी, चारों ओर हाहाकार मच गया। उसी समय मेघनाद ने फिर आकर अपने पिता से कहा कि अब तक जो हुआ सो हुआ, अब देखना पिताजी, मैं आगे क्या लीला करता हूं। मेरे बल और पराक्रम का जो प्रताप है उसे आप कल देखना। मैं कल किस प्रकार से युद्ध में उनको मौत के घाट उतारता हूं। इस तरह की बातें कहकर डींग मारते हुए सवेरा हुआ और मेघनाद फिर चला युद्ध करने के लिए और उसको आते देख लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को एक बार मेघनाद ने, ऐसा वर्णन है कि अपने बाणों से छलनी कर दिया है। लेकिन फिर उसके बाद मेघनाद राम जी की तरफ बढ़ा है। राम जी को ललकारते हुए दुर्वचन कहने लगा और उसने अपनी लीला फेरी, लीला के चलते हुए अपनी मायावी लीला को दिखाते हुए नागपाश का उपयोग किया जिसमें मेरे राम जी लीलावश बंधे हैं। तब मानस में वर्णन है कि गरुड़ जी ने आकर राम जी के वो बंधन काटे हैं, सर्प रूपी जो बंधन लपेटे थे मेघनाद ने। और ऐसा करने के बाद जिसको मेघनाद ने पूरा समझ के छोड़ दिया था जामवंत को, तो जामवंत जी ने भी ललकारा है मेघनाद को और उसका पांव पकड़कर इतनी तेजी से घुमा के फेंका कि सीधा जाके लंका नगरी में गिरा है। इस तरह का वर्णन मानस में बिल्कुल स्पष्ट है। और मेघनाद लंका में आकर गिरा, रावण को देख लज्जित हो गया क्योंकि बड़े बड़े बखान करके गया था कि कल सवेरे देखना मैं जाकर क्या करता हूं। आज लंका में अपने पिता के आगे पड़ा हुआ बहुत ही शर्मिंदा है। लेकिन तब भी मेघनाद ने फिर अपने पिता से कहा कि मैं जा रहा हूं और एक यज्ञ करूंगा जिसको करने से मैं अजय हो जाऊंगा। तो मानस में वर्णन है कि मेघनाद यज्ञ करने गया। इस बात की सूचना विभीषण ने राम जी को दी है कि अगर इसका ये यज्ञ सफल हो गया प्रभु, तो ये फिर किसी के मारे नहीं मरेगा, इसलिए इसके यज्ञ को खंडित करो, विध्वंस करो। जाकर उसका श्रेष्ठ योद्धाओं ने जाकर यज्ञ विध्वंस किया है। उसके बाद यज्ञ विध्वंस के से क्रोधित होकर मायावी युद्ध आकर मेघनाद ने किया है। इसके बाद लक्ष्मण जी ने प्रभु का सुमिरन करते हुए एक ऐसा बाण चलाया जिससे मेघनाद का अंत हो गया। मेघनाद मारा गया और हनुमान जी उसको उठाकर उसके शरीर को, पार्थिव शरीर को ले जाके लंका में फेंक।
देवताओं ने स्तुति गान की है, पुष्पों की वृष्टि की है। पुत्र मरण सुनकर रावण मूर्छित सा होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर विलाप करती है। रावण ने बची कुची सेना को लिया। अब रावण क्रोधित होकर चला है और शत्रुओं पर टूट पड़ा। दोनों तरफ से फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। और वर्णन है कि लड़ते हुए हनुमान जी ने एक ऐसा धूसा मारा है कि रावण एक बार को चक्कर खा गया और मूर्छित सा हो गया है। मूर्छा टूटी। बाबा को लिखना पड़ा कि मूर्छा के बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। कि मूर्छा से जागा, हनुमान जी की सराहना करने लगा मन ही मन कि बलशाली है तो कोई हनुमान जैसा है। धीरे धीरे राक्षसी सेना का अंत हुआ। रावण अकेला रह गया। तब मेरे प्रभु ने, देवता मन में परेशान है कि रावण मारे मरता नहीं है, तब मेरे प्रभु ने क्या किया कि 31 बाणों का संधान किया रावण से लड़ते लड़ते, ताकि देवता भयभीत न हो। और उन 31 बाणों में करते ही हुआ क्या कि 10 बाण रावण के 10 शीशों में लगे, 20 बाण रावण की भुजाओं में लगे और 1 बाण विभीषण के बताए हुए उस जगह पे प्रभु ने मारा कि जहां पर उसका अमृत कुंड था, जिसके कारण वो मरता नहीं था। आज रावण को 31 बाण मेरे प्रभु ने मारे हैं। उसके बाद भी मानस में ऐसा वर्णन है कि हाथ पांव कट गए, लेकिन उसका जो धड़ था, जो नरमुंड था, वो इधर उधर नाचता रहता। मेरे प्रभु को 1 बाण का संधान और करना पड़ा, जिससे उसका उस शरीर शांत हुआ पूरी तरीके से। और मानस में बाबा ने लिख दिया कि रावण का अंत हो गया, रावण मारा। वैसे तो लड़ाई का जिक्र कम से कम करना चाहिए, ऐसा संत लोग कहते हैं, लेकिन जितना भी इसमें मानस में थोड़ा थोड़ा लिखा, सारा मैंने कोशिश की आपके समक्ष इसको पेश करने की। और मंदोदरी ने अपने पति रावण के सिर को देखा, कटे हुए सिरों को देखकर विलाप किया, छाती पीट पीट के रोने लगी। तब मेरे राम जी ने विभीषण से कहा कि जाओ और अपने भाई का अंतिम संस्कार करो। विभीषण ने सभी संस्कार किए, शांत कराया विभीषण ने जाकर मंदोदरी को और सभी रानियों को। उसके बाद मेरे प्रभु ने, मानस में ऐसा वर्णन है कि